मैं सूद साहब आपसे जरा इसलिए क्योंकि आप दोनों लोग जब देश सोता है तो आप जगते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। सूद साहब, एक दो चीजें मैं इसलिए एयर चीफ की बात को बार बार कह रहा हूं, अगर आप पढ़ना चाहिए तो सब कुछ साफ साफ वो कह रहे हैं, नहीं पढ़ना चाहिए तो कुछ वही नहीं है। दूसरा, कुछ लोग रिमार्क दे रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि अपनी भाषा पे मर्यादा रखिएगा, क्योंकि मैं अपने यहाँ उसको ब्लॉक कर देता हूं अगर आप मर्यादा नहीं रखेंगे। मैं जो कुछ रिमार्क आ रहे थे, मैं कमेंट्स की बात कर रहा था। सूद साहब, एक चीज मुझे बताइए, मैं दो चीजें बता दूं। एयर चीफ मार्शल साहब ने एक बिल्कुल स्पेसिफिक ना, मतलब उन्होंने कोट अनकोट कहा, उन्होंने कहा कि जो मतलब ये वो बार बार कह रहे हैं कि साहब आप केवल, वी कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, वी नीड टू स्टार्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग इन इंडिया। ये वो कह रहे हैं जिसको हम पिछले 11 साल से कह रहे हैं कि हम तो मेक इन, उन्होंने साफ आईना दिखा दिया कि आप डिजाइन और डेवलपमेंट आपका कुछ काम नहीं हो रहा है। दूसरा, एक जो एग्जाम्पल दिया गया है कि वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से 2021 में साइन किया गया, अभी तक नहीं मिले वो। मेरा कहना यह है कि 11 साल से एक ही सरकार है, कंटिन्यूटी में है। अब ये नेहरू ने क्या किया, उससे इससे आप नहीं बच सकते। यहाँ पे 11 साल से हैं। एचएएल अगर काम नहीं कर रहा है तो एचएएल की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे राजनाथ सिंह जी या रक्षा मंत्री के ऊपर है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री, तो मेरे हिसाब से उन्होंने हिम्मत का काम, हिम्मत इन द सेंस की प्लेन स्पीकिंग थी, ये करना चाहिए। बहुत से आप सब लोगों में, आप बहुत गिने चुने लोग हैं जो आके इस पे बोलते हैं, नहीं सबको लगता है नहीं नहीं भाई हम इस पे नहीं बोलेंगे, उद्देश्य है या क्या जो भी है। मैं इस पे जरा कहूं कि कल प्लेन स्पीकिंग में दो चीजें कहीं, 21 का ऑर्डर अगर अभी तक नहीं आ रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रक्षा, उन्होंने एचएएल की बात की, एचएएल कौन चलाता है, कौन एचएएल का काम करने वाला है, करता धरता। और दूसरा, जो डिजाइन और डेवलपमेंट की उन्होंने बात कही, इन दोनों पे आपकी एक एक टिप्पणी, और ओवरऑल जो जो उन्होंने बात कही, इस पे कम से कम देश में चर्चा तो होनी ही चाहिए। सूद साहब जी नमस्कार। मैं जो एयर चीफ मार्शल ने बात कही उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो मेक इन इंडिया की बात करी जाती है वो एक्चुअली चाहे डिफेंस सेक्टर ले लें चाहे कोई और सेक्टर ले लें, वो एक्चुअली असेंबल्ड इन इंडिया टाइप की बात हो रही है। अब रफेल्स की बात हम अगर करते हैं तो रफेल में एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी थी, जिसके लिए एक फैक्ट्री सेटअप होनी थी, एक बहुत मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको लगाना था, पर उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। दूसरी चीज जो आपने हॉल वाली बोली, बिल्कुल सही है। मार्च से उन्होंने तेजस हवाई जहाज देने शुरू करने थे, अभी तक शुरू नहीं हुए। तो इसमें पहली चीज तो हम ये सारी चीजें सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, और R&D के जो बजट की बात कही हमारे से कमोडोर अनिल जय सिंह ने भी, वो भी बिल्कुल सही है। आप 6%, वो भी डिफेंस बजट के हिस्से का आप 6% सिर्फ लगा रहे हैं R&D में, तो उसमें वो क्या R&D कर पाएंगे? और उसमें सिर्फ R&D तो नहीं, उसमें उनकी पूरी जितने भी उनका स्टाफ है, उनकी तनख्वाह, उनके सारी कुछ चीजें शामिल होंगी। तो R&D पे तो बहुत मिनिस्कल खर्च हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या प्रायोरिटीज हैं गवर्नमेंट की। डिफेंस बजट की तो बात हुई, मैं आपकी वो देख रहा था ग्राफिक्स, तो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2010 के आसपास ये शायद 2.89 था हमारा डिफेंस बजट, और उसके 2000 या थोड़ा और पहले 2011-12 से ये लगातार कम होता जा रहा है, जबकि हमारे स्पेशली दोनों तरफ चाइना और इधर पाकिस्तान, और अब तो कुछ कुछ हद तक बांग्लादेश भी हमारे बड़े सेंसिटिव स्थिति बनी हुई है। सिर्फ डिफेंस की बात नहीं कर रहा मैं, बॉर्डर गार्डिंग के लिए, बॉर्डर मैनेजमेंट के बजट का मैं एक आर्टिकल लिखने के लिए देख रहा था, तो मैं देखता हूं कि सिर्फ 35 लाख रुपए पर किलोमीटर का हमारा बजट पड़ता है। कुल 3,500 करोड़ रुपए, 1500 कितने किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री है, उसके लिए हमारा सिर्फ इतना बजट बनता है। तो हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी प्रायोरिटीज जो होनी चाहिए, सुरक्षा पहली चीज, एजुकेशन आपने बोला, हेल्थ दूसरी चीज। इन सभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में हमारी सारी की सारी बजट बहुत कम है। और जो उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात की, तो कैपेबिलिटी जब तक R&D हमारा प्रॉपर नहीं होगा, हम कैपेबिलिटी
नहीं डेवलप कर पाएंगे, नंबर एक। और जब उस कैपेबिलिटी के साथ साथ हम कैपेसिटी हॉल, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक सेक्टर कंपनी बना ली काफी पहले से, पर उसके बाद हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हम कितने जहाज प्रोड्यूस कर सकते हैं या कितने टैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो जो टाइम लैग होता है वो इसी वजह से होता है कि एक और चीज मैं इसमें भी ये भी कहना चाहूंगा कि शायद हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी एक दफा में पूरी अपनी रिक्वायरमेंट्स उनको डीआरडीओ वगैरह को शायद नहीं दे पाती। और अगर बार बार स्पेशली मैं ये टैंक्स के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, जब मैंने कहीं पढ़ा था कि बार बार अगर हम स्पेसिफिकेशन उसकी चेंज करते जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी फर्दर रिसर्च, उसकी फर्दर मेटलर्जी और क्या क्या चीजों में भी बहुत चेंज आएगा। तो एक तो जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो रिक्वायरमेंट आएगी हमारे अगल बगल के जो नेशंस हैं उनसे कितना थ्रेट है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उसको उसके बराबर करने के लिए हमें वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। तो एक तो मिलिट्री लीडरशिप की ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी जो सरकार है वो इस स्थिति को अच्छी तरह से समझे कि सिक्योरिटी कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। सिक्योरिटी के लिए हमें कमोडोर जयसिंह ने बोला कि 2.5 मिनिमम अगर हो, उतना भी हो जाए परसेंटेज जीडीपी का, तो शायद कुछ और डेवलपमेंट हो सकेगी। और जो जो रोल ऑन लायबिलिटीज है उनके लिए भी कुछ प्रोविजन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम डिलेज होते हैं, कुछ डिलीवरी ऑर्डर्स की डिलेज होती हैं, तो उसके लिए भी शायद ये प्रोविजन किया जा सके कि ये अमाउंट लैप्स नहीं होगा, तो उससे ये होगा हो सकेगा। कैपेबिलिटी डेवलप करना बहुत आवश्यक है। अभी ड्रोन्स की बात चल रही थी, तो हमारे यहाँ जितने भी ड्रोन्स हमने चलाए हैं, मैं बात कर रहा था हमारे बॉर्डर्स पे, तो वो ड्रोन्स कहा जाता है मेड इन इंडिया है, बट वो एक्चुअली मेड इन इंडिया नहीं है। एक पर्टिकुलर कंपनी ने वो कहीं से इंपोर्ट करे हैं और उनको मेड इन इंडिया का नाम देकर उनको चलाया जा रहा है। तो मेड इन इंडिया शुड नॉट रिमेन तमाशा, इट शुड एक्चुअली बी मेड इन इंडिया। वो तभी होगा जब हम कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को एनहांस कर सकें। जी, मैं सूद साहब, समय नहीं है, मैं बस एक एक मिनट में आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूं। और इसके साथ कि ये एयरफोर्स चीफ ये बार बार कह रहे हैं कि अब जो अब द करंट ग्लोबल सिचुएशन हैज मेड इट रियलाइज कि आत्मनिर्भरता ही सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म। आप इससे लेके उससे लेके आपको टेक्नोलॉजी लानी होगी और अपना आत्मनिर्भर बनना होगा। आप अमेरिका से ले लें, रशिया से ले लें, चीन से ले लें, इससे काम नहीं चलेगा अगर आपको ताकतवर और प्रभावशाली बनना है। बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, सूद साहब बहुत संक्षेप में। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जब हम बाकी लोगों से लेते हैं सामान, तो अभी आप देखिए ना, अमेरिका ने जो हमें कौन से 16 जहाज जो देने हैं उसके लिए कितना परेशान किया हुआ है। अब वो दोबारा हमें ऑफर कर रहे हैं। रफेल्स लिए हैं हमने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ, और ये भी कहते हैं कि सोर्स, तो वी आर एमिनेबल टू ब्लैकमेल अगर हम ज्यादा डिपेंडेंट उन पे रहे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आत्मनिर्भरता पे सिर्फ हवा में बात नहीं, एक्चुअल ग्राउंड में हमें इसके लिए काम करना बहुत आवश्यक है।